हाँ। को हो नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ न होबे रानी। ये हम लोगों को पढ़ा दिया गया। में यहां जितने लोग इकट्ठे हैं, आप बताओ डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के विषय में, इनकी जीवनी के विषय में कितने लोग जानते हो? अब सोच लो, इतनी संख्या में 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं। जो अपने बाप को बाप न कहे, दूसरे के बाप को बाप कहे, तो बताओ विरासत मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये वो महापुरुष हैं, जब संविधान सभा की कमेटी बनाई गई, उस संविधान सभा के प्रतिनिधि मेंबर बनाए गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, आप उस कमेटी के सदस्य बनाए गए। और आप और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने मिलकर आज जो देश चल रहा है संविधान से, उस संविधान में बड़ा योगदान डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का है। लेकिन यहां क्या है? कदर नहीं, इंसानों की पूजा होती है बेईमानों की। अब आप बताओ, यहां कितने लोग हो जो भगवान राम को जानते हो? जरा हाथ उठाओ। सब लोग जानते हो। राम रावण को जानते हो, कौरव पांडव को जानते हो, आल्हा उदल इंदल रुपवा बेलवा चनवा को जानते हो, लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को नहीं जानते। इन्होंने आपके लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके लिए काम किया। हम इनको नहीं जानते। लेकिन राम और रावण की लड़ाई के करे बदे भाई लो। राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई? बोला तई। राम रावण की लड़ाई सीता मेहरारू बदे। बोलो गलत कह रहा हूं? राम रावण की लड़ाई बताओ देश के लिए हुई है क्या? सीता के लिए। कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए। आल्हा उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा के लिए। इनका लोगों का रामायण लिखा गया, ग्रंथ बन गया। लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार ने तुझे अधिकार दिलाने के लिए तेरे बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए संविधान में योग दिया। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। इसी बात को लेके हम लोग परेशान हैं। इसी नाते हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। चद्दर ओढ़ के सुतल हुआ था रात में, नींद खुल गई, अगर उठ गए तो सवेरा है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इतिहास है देश का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1984 के पहले 5% लोग जानते थे। लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम जी, पंजाब की धरती से आए और आज ऐसा बिगुल उन्होंने बजाया कि पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानने लगे। बच्चा बच्चा जानने लगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। ये मान्यवर कांशीराम जी की पहल थी। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप घबराओ नहीं। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जानेगा। इसकी जिम्मेदारी भाई प्रेमचंद प्रजापति, हमारे महेश प्रजापति, रमेश प्रजापति जैसे तमाम नौजवान अब उठा लिए। आप बताओ, अब इनकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चर्चा करोगे? अपने अपने घरों में शांताराम बीए जी हों, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी हों, इनकी फोटो अपने घर में लगाओ। आपका बच्चा पूछेगा कि ये क्या कर फोटो बा? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तब आप उनको बताना शुरू करो इनके विषय में। इस नाते साथी, हमारे के घरे में फोटो के करबा? राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, यह ना फोटो बा। बहुत जोर लगाइला तो हनुमान जी का, यह ना बा। अबे सुन ले हो बा हमरे योगी जी बाबा,
सूबे का मुख्यमंत्री भगवानों के बांट चला, कहला हनुमान दरिद्र हम, बोला कले कि ना कले। मध्य प्रदेश गई भाषण दे रहे तो कहला कि हनुमान जी दलित होंगे, हनुमान जी दलित होंगे तो और लोगों को बता दा कौन बिरादर होंगे। लेकिन खैर जायदा उनसे हमसे ना मतलब यहाँ हम लोग आयल है। आज जयंती के अवसर पर हम 5-6 बिंदु पर आपसे चर्चा करब। आप लोग मेहनत करके कोई धान काट के आयल बा, कोई धान पीट के आयल बा, कोई आलू का खेत तैयार करके आयल बा। हम लोग मेहनत कस खेतों में काम करने वाले लोग हैं। आप लोग सोचत होगा कि ओम प्रकाश राजभर बढ़िया नेता बा, हम यह कमवा करत रहे। धान का रोपाई, धान का कटाई, धान का पिटाई, गेहूं की बुआई, गेहूं की कटाई, चना मटर आलू, यह हम भी खेती करते। लेकिन एक घटना ऐसी घटी हमारे साथ, जैसा जिक्र हमारे भाई रमेश जी कर रहे थे, हमारे भाई प्रेमचंद जी कर रहे थे, कि समाज के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होता है तो कोई नहीं बोलता है। हमारे भी समाज के लीडर थे, हमने कहा घबराओ नहीं, हम निकल रहे हैं। आज बताओ यहां जितने लोग हो, हम तो आपके कौशाम्बी में 3 बार आए हैं जब मंत्री था तब, और बहुत से यहां लोगों से नई मुलाकात। हमारी लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हो, जरा हाथ उठाओ। अच्छा चलो भाई, जब आप लोग संतुष्ट हो तो देखो आगे क्या होगा। अभी 27 अक्टूबर को मऊ की धरती हल्दरपुर में हमने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। गठबंधन के बाद सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। कि काहे पीराता है रहने का, इन्होंने के काहे पीराता जाना था तुआ 60 पैसा यूनिट बिजली खरीदत हुआ सर, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के हमने के 7 रुपया देहात में गांव में और 8 रुपया शहर में बेचत हुए। अब बोला अन्याय हो कि ना हो? अन्याय हो ना। हम लोग एक गोल बनौले है, बाबू रामपाल, प्रेम प्रजापति, राम सागर बिन, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे हम तमाम लोग मिलकर एक गोल बनाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा। हम लोग तय कैले भाई 22 में सरकार बनी, 27 तारीख का एक छोटा कार्यक्रम कैले ही बलिया मऊ में। बोला ओकर हलचल हो कि नहीं, इधर चर्चा हो ना। अब देखा 22 में सरकार बनी तो का हुई, यहाँ जितना जने हुआ के बिजली के बिल से परेशान होते ही हाथ उठावा। सब लोग परेशान है। ये देखा भाजपाई वाले हमारे के बीच में अलन, बीजेपी वाले हमारे के बीच में अलन, कहलन फ्री में मीटर लगत है बिना पैसा का, तो हम अपने अपने घर में लगवा ले ली, फ्री में न लगल बा। अब फ्री में भैया लग गए, और जब लगा के कुल खाली हो गई तो बिल कहां से आवत हो? कोई फ्री वाला मीटर बस नहीं आवत हो। बोला बिल जो हमने क्या ना आवत हो, कोई फ्री वाले मीटर से आवत हो। तो हम तो घूमत हई, आज कौशाम्बी में हई, हम ही कहत है खाली थोड़ी सा मदद करा, इनकर मीटर आपके घरे से उखाड़ के ट्रक पर लाद के गंगा जी में बहा दूंगा। अब आप सोचबा कि कैसे होई, आपके दिमाग में होई कि कैसे होई। दिल्ली में छोड़ दा, दिल्ली 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातीन का कर्जा मोदी जी माफ कैलन। 1 लाख करोड़ रुपया का गुजरातीन का मोदी जी माफ कैलन। एक एक जने का, कोई का 500 करोड़, कोई का 800 करोड़, कोई का 1000 करोड़, कोई का 1500 करोड़। एक एक जने का इतना इतना रुपया मोदी जी माफ कर दिलन। कैसे माफ कैलन? जब हमने वोट दिली तब ने,
हमने के वोटवा से न माफ कैले न, हम लोग वोट न दिले हुई तो बोला प्रधानमंत्री बनतन न बनतन। जब ये वोट से गुजराती का कर्जा माफ कर सकलन, आए पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों अपना वोट इकट्ठा करो, 22 में सरकार बनाओ। हम क्या करें? 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दूंगा जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन से। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? तो कितना जने माफ करावल चाहत है? तो माफ तो सब लोग करावल चाहत हुआ, लड़ाई के लड़ी, लड़ाई सब लोग लड़बा। अब दूसर काम देखा हम लोग का कर। ये देश में भारतीय जनता पार्टी का लोग हमने के पढ़ावत हुन पाठ 16 दूनी 8। तो बोला 16 दूनी 8 होई, कब होई? 16 दूनी 32 हुई। तब प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, अब हमने मिल के पढ़ावल जाई पाठ 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई? अब का होई आगे? ई हमने से का कहलन? भजपैया तू लोग का बुरा दिन चलत हो। हमने से कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चलत हो। तो हमनो सोचली कि सही है कहत हो, तो हमनो एक चक्कर में आ गईली। जब इन्हने के चक्कर में आ गईली तो हमने का जब बुरा दिन चलत रहल तो इन्हने हमने के सपना देखौलन कि तू लोग का अच्छा दिन आई, वोट दिया गया, अब तय अच्छा दिन आई गया। जब बुरा दिन रहल तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जात रहा, अब तय अच्छा दिन आ गया, अब तक 200-300 में होई। का भाव? 1000। सरसों का तेल जब बुरा दिन रहल तब 50 रुपया किलो रहल, अब अच्छा दिन आ गया 200 रुपया हो गया। अरहर की दाल जब बुरा दिन रहल तब 55 रुपया रहल, अब अच्छा दिन आ गया तो 125 रुपया हो गई। जवन पेट्रोल 60 रुपया लीटर रहल, अब अच्छा दिन आ गया तो 100 पार हो गया। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल, आज वो 97 रुपया हो गया, 100 पहुंचे ही वाला हो। 2-3 रन और पीछे हो, 70 लगावल। जवन सलाई दिया सलाई माचिस जौने के कहेला 1 रुपया में मिलत रहल, अब 2 रुपया में। जौन प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया में रहल, 50 रुपया में। महंगाई का आलम इतना बा, आप बतावा महंगाई के लिए आयल है? महंगाई के लिए आयल? बोला महंगाई के लिए आयल बा। ये भाजपाई लोग कहला कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोलत तुमन। आप बताओ साथी, कितने लोग महंगाई से त्रस्त हो, परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। इन बेईमानों को दिखाई भी नहीं देता मोतियाबिंद हुआ है। इनके नेता कहते महंगाई नहीं, घबराओ नहीं, 2022 में तुझे जमीन में ना दफना दिया तो साल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। आओ, ये सोचा था तुम कोई बोली ना, तू खाली गुलाम बना के लेकर घुमाओगे। ये ओम प्रकाश राजभर हूं, ऐसा ना घूमत है। आवाज चला 22 में सरकार बनेगी। दिल्ली में बैठल रही है, लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव रही हैं, प्रेमचंद प्रजापति रही हैं, बाबूराम पाल रही हैं, रामसागर बिंद रही हैं, अनिल चौहान रही हैं। यहां से हम अनु टप टप, वहां से पीछे में हुई धरी धरा। बोला हुई कि ना हुई? भाई हमने के कौन डर बा? चला महंगाई काम कर, नहीं तो चल आओ। हम लोगों का प्रयास है उत्तर प्रदेश में जो टैक्स लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पे, उस टैक्स को बहाल करके महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये हम लोग चाहते हैं। तब बतावा महंगाई कितना जने कम करल चाहत हुआ? चाहत है ना? मोदी जी योगी जी का बोलत हुन? किसानन का धन दुगुना करत हुन। कैसे करत हुन?
डाई जोन 50 किलो मिलत रहल, डाई जोन 50 किलो आवत रहल, ओमन से 5 किलो तक कम हो गल ना, दाम बढ़ू गए। यह दुगुना है। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिलन, किसानन का धन दुगुना करत। अन्ना पशु बुंदेलखंड में रहलन, इलाहाबाद में यही असेंबली लिया दिलन। पूरा प्रदेश में घुमत हुआ छुट्टा पशु और किसानन का धन दुगुना करत हन कि ना करत हूं। यही बदे घबरा मत योगी जी, तो है तैयार जाके मंदिर में घंटा बजावे के ये पता ना इसे तो है कुर्सी मिल गई। ये सोचत हो कि कोई ना बोली सब डेरात। अरे डेरात ये डेराए वो डेराए। ओम प्रकाश राजभर हमन, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल हमन, ये देश में हमने हई तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। हिस्सा का लड़ाई है, वहां गुलामी करे के ना हो। हम लोग चाहत थे देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक हो, तो शिक्षा भी एक समान होए के चाहिए कि न चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। कापी किताब भोजन दवाई कलम जूता मोजा टाई बैग कलम सारी व्यवस्था फ्री। गरीबों की शिक्षा स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में मैं बनाने के लिए 22 में सरकार बनाना चाहता हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय ओम प्रकाश राजभर। आप बतावा शिक्षा एक समान होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीबों को शिक्षा फ्री में होना चाहिए। ये कानून बनी। तीसर कानून का बनी, हम देखा जहां से विधायक है गाजीपुर जहूराबाद, 4.5 साल में 6 करोड़ 24 लाख रुपया 6 करोड़ 24 लाख रुपया हमने अपनी विधानसभा में गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए दिया है। 6 करोड़ 24 लाख रुपया। ये हम नहीं, विधानसभा के अंदर 18 महीने में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा सदन के अंदर कि 403 विधायकों में 3 करोड़ 62 लाख 77 हजार रुपया का देकर पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने इतिहास कायम किया है। 403 विधायकों में 1 नंबर अपनी विधानसभा में इलाज के लिए दिया। अब आप बतावा आपको लोग वोट दे के विधायक बनौले होगा, कोई के 5,000 रुपया देहलस, दवाई बदे कोई देहले बा नहीं। ये दवाई हमने के कब दे हैं, चुनाव आ जाए तो दारू लेके आ जाइए, मुर्गा लेके आ जाइए, पैसा लेके आ जाइए। असली दवाई है हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में कानून बनावल चाहते हैं। कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता, ईश्वर न करे कि बीमार हो, यदि बीमार होता है इलाज कराना हो ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज बिना पैसा में होगा। यह कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। बोला ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए। 28 साल से आरक्षण मिले तो पिछड़ी जाति की 79 जाति हो उत्तर प्रदेश में, पिछड़ी जाति में ओकर लाभ खाली 12 जाति उठावत हो। 28 साल से आरक्षण हो। सरकार में हमार झगड़ा मोदी योगी अमित शाह से यही कर रहा कि 27% आरक्षण के बांटता। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट आ गई। 7, 9, 11 है, 3 भाग में बंट गया पिछड़ी जाति का आरक्षण। 2 साल 11 महीना हो गया। योगी जी मोदी जी के मोतिया बिंद भैल ना लौकता। आवा चला वोट लेवा का कौने गांव में चलबा। बंगाल में अगर खेला होवे
तो उत्तर प्रदेश में अब खदेड़ा हो गए, चला किधर कौने गांव में चलबा आवा, हम दिखाई ले तो हर खेल नहीं तो कायदे से 27% आरक्षण जौन बा मिले तो मन बंटवारा कर दा, जौन रिपोर्ट तैयार करौले हुए ओम प्रकाश राजभर ओके लागू करा, और नहीं तो हम तो 22 में सरकार बना के लागू करने की घोषणा करता हूं साथी, सरकार बनते ही इसको घोषणा कराऊंगा। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? ठीक रही। आप बतावा, जे करे घरे 5 परिवार में, एक परिवार में 5 आदमी हों और राशन कार्ड में 2 लोगों का नाम हो, तब बोला 5 लोगों के राशन मिली? बोला मिली ना मिली, 2 के मिली। आई मोदी जी योगी जी जाके पैर फटे बेवाई, सो ही जाने पीर पर आई है ना। इनका तो सदिये ना भइल बा योगी जी के, अब मोदी जी छोड़ दे ले बाइन, का पता भाई लोग के। यही बदे 1931 आजादी के पहले जातिवार जनगणना हुई थी। 90 साल हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यवस्था दिया संविधान में, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये बेईमान सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग हम लोगों की गिनती नहीं कराते। आज अगर प्रजापति की बात किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर है, खाली 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रजापति समाज का वोट, 1 करोड़ से ज्यादा पाल का वोट, लेकिन गिनती नहीं। इस नाते गिनती नहीं कि कोई भाजपा का झंडा ला लेके घूमत है, तो कोई सपा का लेके घूमत वाला, कोई बसपा का लेके, कोई कांग्रेस का। लेकिन धन्य है बाबूराम पाल, उन्होंने भी अपना झंडा बनाकर निकल पड़े, और धन्य है हमारे प्रेमचंद प्रजापति, इन्होंने भी अपना झंडा बना के कहा कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं। अब झंडा बना के निकल लिए। अब यहां मीटिंग हो तो जे ना जानत बा कि केकर झंडा हो तो पूछी ना कि भैया कैसन झंडा नया लौका था, तो लोग कहिए भैया ये प्रजापति लोगन कहा, कहिए कि ना कहिए। अब प्रजापति लोग अपन झंडा खाली पकड़ ले, इतना हमरे प्रेमचंद जी हमार बतिया पे देरी में मतलब, जब मैं मिनिस्टर था तो इनसे कहा कि पार्टी बनाओ, ये कहे भाई रुक जाइए रुक जाइए, रुकत रुकत ही हाल हो गल। हमारी बात मान लिए होते तो आज साथी बुला करके प्रेमचंद जी को 20 टिकट अखिलेश यादव बुला करके देते, चाहे कोई पार्टी देती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का झंडा दूसरे का डंडा ले लेके घूमत रही, गिनती ना रहल। लेकिन आज मुझे तो गर्व है कि 27 अक्टूबर को जब मऊ की धरती हल्दरपुर में, चाहे महेश प्रजापति हो, चाहे प्रेमचंद प्रजापति हो, चाहे बाबूराम पाल हो, जब मंच पे खड़ा होकर ललकार रहे थे, यही हमारे मीडिया के साथी पूरे देश में चैनल पे दिखाई दिया जा रहा था कि प्रेमचंद प्रजापति अखिलेश यादव के मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं कि हमको भी हिस्सा चाहिए, हम भी अधिकार के निकले हैं, हमारी भी पार्टी है। ये हुआ ललकार रहे थे। अय्या मोदी के का होला, जितना कुल लोडर है, लोडर माने मजदूर, लोडर के का कहला, जितना मजदूर है ये लोडर भारतीय जनता पार्टी में पीछे बैठी हैं, दरी पर बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं, कभी मोदी के सामने भाषण देने की औकात नहीं है। अगर औकात है मंच पे बैठने की, झंडा लेके निकलने की, तो प्रेमचंद प्रजापति बाबू रामपाल की हिम्मत है जो लेके निकल पड़ते हैं। लड़ाई तो वार पार। आप बतावा, गिनती हम आने का ना, कौनो पार्टी से पूछा प्रजापति के कितना वोट हो, 1000 2000, जहां खड़ा है इस चिरातू भी विधानसभा हो ना, 25,000 वोट यही है। बोला हो कि ना हो, गिनती है नहीं। हमारे का गिनती है ना हो, हमारे का छोटकी बिरादरी में का हाल हो, पंडित जी पीठ सोरा दी तो बस उनका गुलाम हो जाइए, वो अपने खटिया पर बैठा ली तो गुलाम हो जाइए।
वो अपने दुआरे बोला करके खाली पूछ लेन का हाल बा तो गुलाम हो जाइयन। अरे भैया अपन देखा 1700 थाना है, 1700 थाने में हिस्सेदारी का है तोहर, 826 ब्लॉक हो, 75 जिला और 18 कमिश्नरी, हिस्सेदारी कहाँ है? यही बदे ओम प्रकाश राजभर कहत ही घबरा मत, खामा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई हिस्सा तब तक न मिली जब तक हम लोग मिल करके सब अब लोग लड़ल न जाई तब तक हिस्सा ना मिली। तू सोचा कि उ भर बा, उ प्रजापति बा, उ पाल बा, उपासी बा, उ दुसाद बा, उ लोहार बा, उ गोंड बा, कुशवाहा बा, पटेल बा, यादव बा। मैं तो चुनौती देता हूं, जो जाति का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो हम उसको चुनौती देता हूं, उसको 25 लाख रुपया इनाम दूंगा। कोई इंसान में जाति बता दे, कोई खेत जोतवा दीजिए, खाली होगल बधान, खेत जोतवा के पाटा चला दीजिए, वही में पंडित जी, बाबू साहब, यादव जी, पटेल जी, या चौहान जी, बिंद जी, केवड़ जी, मल्लाह जी, चमार जी, राजभर जी, सबको हिला दीजिए और निकाल दीजिए। जो जाति को बहुत बड़ा ज्ञाता हो ओके ले जाके पूछा कि बताओ एमन पंडित जी वाला कौन हो, एमन प्रजापति जी वाला कौन हो? बोला कौनो बता सकलन? और वही खेते में पाटा चला के हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, मुर्गी हिला दे, निकाल दे। तो बोला बता देगा कि ना बता देगा? सब बता दे। पेड़े में जाति बा, महुआ का पेड़ बा, आम का बा, जामुन का बा, गूलर का बा, पीपर का बा, इमन बा। जानवर में जाति बा, कि गाय बा, भैंस बा, बकरी बा, इमन जाति गिनती बा। लेकिन साथी इंसान में हम तो चुनौती देता हूं, जो जाति में कहता जाति होती है, हम पहले इंसान हैं, उसके बाद तब हम हिंदू मुसलमान हैं। बंद करो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये हमारे से का कहला इन्होंने? हिंदू खतरा में है, हिंदू खतरा में है, ये भाजपा वालों का कुर्सी खतरा में है, हमारे खतरा में ना है। अगर हिंदू खतरा में हो तो तोरे पल्ले मिलिट्री हो, तोरे पल्ले पीएससी हो, तोरे पल्ले पुलिस हो, लगा दे कर जने के पीछे 55 जने के, खतरे खत्म हो जाए। खाली यहाँ हिंदू खतरे में हो, मुसलमान के कोई खतरा नहीं, सिख के कोई खतरा नहीं, ईसाई बाइबिल के कोई खतरा नहीं, खाली खतरा हिंदू के हो। हिंदू के अगर खतरा हो तो हिंदू में दो जाति हो, एक बड़का एक छोटका, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। अब बड़ा भाई छोटका भाई का हिस्सा लूटता, बोला लूटत हो कि ना लूटत हो? बड़का भाई छोटका